बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट है। जब तक कि आपको नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन 9th क्लास मैथमेटिक्स। जी जनाब, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। नज़र आ रहा है क्यूबिक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है क्यूबिक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से को बताऊं बेटा, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा जो कि आपके सिलेबस में इसकी आप लोग को इस तरीके से ही फॉलो करना है। लेकिन मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर एक शॉर्टकट ट्रिक जो है वो अपलोड किया था चैनल पे तकरीबन 1-1.5 साल पहले। मैं आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर आप इसको जो है 2 सेकंड्स में भी बल्कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही आप बता देंगे। दो फैक्टर्स की कहानी होती है, छोटा सा एक सोल्यूशन होता है, एक ट्रिक होती है, उसके ज़रिए आप बता दोगे कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, तो आप अपना आंसर उससे भी मैच कर सकते हो। वो ट्रिक मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग जाकर ज़रूर देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से इसके फैक्टर्स को फाइंड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका आपका पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपना क्वेश्चन जो रीराइट कर लिया करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है इसमें हमारे पास डिवाइज़र मौजूद नहीं है ना। आपको याद होगा पहले हमारे पास जो फैक्टर मौजूद होता था, इसका पार्ट दे दिया जाता था डिवाइज़र में, हम उसको पुट करके देन अपने फैक्टर्स निकाल लेते थे। अब यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप अज्यूम कर लें, लेट कर लें कि आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो है 1 के बराबर है। एज्यूम कर लिया हमने फ़िलहाल। अब हमें पता है डिवाइज़र्स क्या है। अब यहाँ पे हमारा कोफिशेंट, यहाँ पे ए इन जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है ना वो -1 है। अब -1 के फैक्टर्स देखने हैं कि आपके पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या, तो आप कहोगे डिवाइजर्स देखने हैं। द डिवाइजर्स ऑफ, हमारे पास क्या है, द डिवाइजर्स ऑफ +-1। इसके हमने क्या करने हैं, डिवाइजर्स को देखना है। अब इसके डिवाइजर्स आप किस तरीके से देखेंगे, बहुत आसान तरीका है इसके डिवाइजर देखने का। अब बताओ यहाँ पे क्या 1 के डिवाइजर्स क्या क्या है ना, हमारे डिवाइज 1 +1 है और एक -1 इसके अलावा, तो और किसी के टेबल में नहीं आता ना ये, तो हम क्या कहेंगे, अब इसको हम कर देंगे पुट इन 1। अब यहाँ पर हम 1 में पुट कर देखेंगे। यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जाहिर सी बात है +1 भी रखोगे और फिर -1 भी रखोगे। देखो पहले पॉजिटिव रख कर देखो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता गिवन पॉलिनोमियल में तो फिर आप -1 रख कर देखोगे। कैसे, अब यहाँ पे आपने बता दिया जी आपके पास डिवाइजर सिर्फ जो है वो 1 का, हमारे पास क्या है 1 और -1 है। नाउ पुट x1, पहले हम पॉजिटिव 1 ले रहे हैं x1, ठीक है जी, x पॉजिटिव ले रहे हैं, किस में, हम इसको पुट करेंगे 1 में। पुट इन 1 में पुट करने से देखो जहाँ जहाँ हमारे पास, अब हम 1 पुट कर रहे हैं तो हम p ऑफ x की जगह पे, यहाँ पे आप लिख भी लो कि इसको हमने p ऑफ x लिया है। यहाँ पे सिर्फ ये मैंने चीज़ यहाँ मेंशन नहीं की, यहाँ पे आप एज्यूम आपने किया कि ये आपके पास p ऑफ x है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, 1 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 +1। पहले आप फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्टेप में ब्रैकेट में रख कर करो, आगे प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 +1 और ये -1। ये वाला क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होती तो क्या होता है, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, ये प्लस का 1 इस माइनस के 1 से कैंसिल। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया। अब आप यहाँ लिखोगे हेयर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, +1 रखा है और इसको आपको पता है ना, देखो +1 रखते हैं और ये पॉजिटिव, वहाँ रिमाइंडर शुड बी 0। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो हम 1 इधर आया तो यहाँ जाके -1 हो जाएगा। ये तो आपको कहानी पता है ना, एक्सरसाइज 4.8 वाली मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ बताई है। अच्छा जी, अब यहाँ +1 रखा तो आप कहोगे x - 1, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यही हमें मालूम है। ये बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, हम सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें पता है यहाँ पे 1, तो अब बहुत आसान। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ अब ताकि इसको देख सकें। यहाँ पर देखें, चलें थोड़ा आगे कर देते हैं इसको बोर्ड को। अच्छा, अब यहाँ देखो बच्चे,
अब आपने इस तरह एक चार्ट बनाया। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको कहाँ बता चुकी हूँ, एक्सरसाइज 4.7 में बहुत डिटेल से बताया। जिन बच्चों ने नहीं देखा वहाँ जाकर देखें। हमारे पास x-1 जो है वो फैक्टर है किसका, जो है गिवन पॉलिनॉमियल का। x-1 हम यहाँ पॉजिटिव रखेंगे 1, ठीक है जी। अब यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको बताई थी इस जगह पर, तो आपने क्या करना है, इन तमाम के जो आपके पास आपका पॉलिनॉमियल गिवन है क्यूबिक, इसके आपने कोफिशिएंट्स उठा लेने हैं। यहाँ पे यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ पे -1। ये आप सबको पता है। स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज़ कर कर जिन बच्चों ने से पहले की एक्सरसाइजेस नहीं देखी उनके लिए एक्सरसाइज मुश्किल हो जाएगी। पहले वहाँ जाके वो कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करें, फिर इसको देखें। अभी 1 1 ज़ा हो गया 1, यहाँ पे कॉपी कर लिया जाता है। फिर अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस वाला माइनस से कटेगा तो बचा 0, 0 1 ज़ा होता है 0, 1 में 0 प्लस किया 1, 1 1 ज़ा 1, +1 और ये -1 आपस में कैंसिल, तो आंसर इज 0। हमारे पास यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आया है बच्चे, 0। अब आपको पता है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी फाइंड करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर तो हमारा यहाँ से आ गया है, ठीक है जी। रिमाइंडर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है जो कि हमारा 0 है। अब हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, और क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के नीचे का नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हूँ। अब हमें निकालना है क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आप सबको पता है, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप कहोगे ए इज 1, बी इज 0, सी इज 1। क्लियर, ये चीज़ आप सबको पता है। अब क्यू ऑफ एक्स, पहले हमने वहाँ से जो है वो क्यू ऑफ एक्स निकालो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताया था एक्सरसाइज 4.7 में डिटेल में। अब ए जो है वो 1 है, ए एक्स स्क्वायर, बी 0 है, तो 0 के बराबर में एक्स रखो तो पूरी टर्म ही 0 हो जाती है, तो रखना ज़रूरी नहीं होता 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है, क्यू ऑफ एक्स आया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया अभी आप लोगों को ये वाली चीज़। अब हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आप यहाँ हेडिंग डालोगे, यहाँ तक की कहानी ऑलरेडी हम पहले एक्सरसाइज 4.7 में पढ़कर आ चुके हैं। 4.8 पे आप आगे हेडिंग डालते हुए लिखोगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा x-1 जो गिवन डिवाइस, x-1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और आ जाएगा यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या आया है, हमारा क्वोशिएंट। ये तीनों रखने आपस में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस रिमाइंडर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर है इसको ऐड करना है। फिर हम यहाँ पर जो है फैक्टर्स निकाल लेंगे कि जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके कौन कौन से फैक्टर्स निकले हैं। x-1 फिलहाल आप ऐसे ही रखो, ठीक है बच्चे। और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और रिमाइंडर हमारे पास था 0, ये रहा दिस 1, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एस गिवन फैक्टर्स x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से इसको कर लो नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़ो। आप फर्स्ट कर लो कि आपको आप पी ऑफ एक्स ले लो, इसको आप कहोगे गिवन पॉलिनोमियल x³ माइनस क्यूबिक इक्वेशन है ये माइनस एक्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये भी मैंने बताया क्यूबिक कैसे है, डिग्री 3 है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी बताई हुई हैं। पॉलिनोमियल से इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर जाकर वॉच करें ताकि इस चैप्टर का, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बहुत डिटेल लेक्चर आप लोगों को दिया है। आपने कहा ये आपके पास 1 है, अब हमारे पास डिवाइजर्स क्या हैं, वही +-1 आएगा। तो आप लिखोगे द डिवाइजर्स ऑफ 1 आर +-1, ठीक है जी। आगे कह दो इसको, पुट x इज इक्वल टू 1 इन, पहले आप +1 रखोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो देन -1 रखकर पुट करोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 1 में पुट करो, 1 का रेफरेंस देते हुए आगे बढ़ो। हमारे पास क्या है, हमने +1 पुट करना है, तो ये 1 का क्यूब 1, ये 1 स्क्वायर -1 प्लस 1। क्लियर, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस का 1। ये भी प्लस का 1 माइनस से कैंसिल, यहाँ भी माइनस का 1 प्लस से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। बड़ा आसान कर दिया सवाल को। यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा क्या रहा है,
0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे लिखो आप हैन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, चार्ट बना लो, वहाँ 1 रखा और हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट से एक्स क्यूब का 1, यहाँ -1, यहाँ भी -1 एंड देन प्लस का 1। तो प्लस नहीं लगाते, जस्ट 1 लिख देते हैं। यहाँ पे 1 रख के कॉपी कर दिया सेव। अब स्टार्ट करते हैं। ये चार्ट आप लोगों को बनाना आता है। 1 का 1 1 ज़ा 1, प्लस वाला 1 माइनस से कैंसिल, आंसर इज 0। 0 1 ज़ा 0, 1 में से 0 माइनस किया तो जस्ट -1। -1 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा -1, ऊपर वाला +1, नीचे वाला 1 कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो रिमाइंडर इज 0। हमारे पास हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए अब यहाँ आ जाते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रही हूँ, परेशान ना होइएगा, इसके नीचे वाले स्टेप में यहाँ कर देती हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन है ए हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, बी जो है वो 0 और सी है माइनस का 1। क्लियर। अब क्यू ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। अब हमें इसमें कर देना है जस्ट पुट। ठीक है जी, अब हमारे पास ए जो है वो 1 है, ए की जगह 1 रखा एक्स स्क्वायर, बी 0 है तो पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सी माइनस का 1 है, ब्रैकेट में रखो ऐसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1, एक्स स्क्वायर -1 हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ गया है यहाँ पर। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आई ये चीज़ अब आपको। अब हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम p of x is equals to x minus 1, जिसका फैक्टर था x माइनस 1 द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी, और आपके दूसरा वाला हमारे पास आप लिखोगे q ऑफ x, जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखो q ऑफ x। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस रिमाइंडर प्लस होगा। ठीक है जी, ये आपने इसमें इस तरह पोट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ कॉपी करो, q ऑफ x हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर -1 और रिमाइंडर था 0, तो 0 ही रखा। तो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आ गए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, एक x माइनस 1, एक एक्स स्क्वायर -1, ये दो फैक्टर्स आए। ठीक है जी, इसको आपने जो है फैक्टर्स फाइंड करना था फैक्टर थ्योरम के ज़रिए। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लें। कोई भी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फैक्टर मेथड पूछा है तो आपने फैक्टर मेथड ही बताना है। जो मेथड पूछा जाता है उसी मेथड को फॉलो भी किया जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसमें सारे पार्ट्स इस तरीके से एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि ये p ऑफ x है, गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, इसको आपने 1 कह के छोड़ दिया। अब हमारे पास ये जो -6 है, इसके डिवाइजर जो इसके डिवाइजर्स क्या हैं, तो आप कहोगे द डिवाइजर्स ऑफ 6 आर +-1 +-2, किस किस के टेबल में ये आते हैं, +-3 और लास्ट में +-6। इन सब में से कोई भी एक नंबर हमें इसमें पुट कर कर देखना है, जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा उस जगह पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको भी यहाँ पे ये चीज़ लिखने के बाद आप कहोगे नाउ पुट, सबसे पहले x1 पुट कर कर देखेंगे, अगर आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई मसला नहीं, -1 रख कर देखो, नहीं आता फिर 2 रखो, फिर -2 रखो, इस तरीके से। ठीक है जी, आपने कहा x1 in 1। ठीक है जी, 1 एक्सप्रेशन हमने इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पर 1 का रेफरेंस देते हुए अब इसमें पुट करो। अब पहले 1 पुट कर रहे हो तो आपने x की जगह पे 1 लगा दिया, एक्स क्यूब 1 का क्यूब 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 और 6। ठीक है जी, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 11 1 ज़ा 11 और ये -6। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो -6 है बच्चे,
और ये हमारे पास जो है यहाँ पे +1 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो बहुत आसान है। ये होता है 11 और 1 12, सिंपल तरीके से करो। 11 और 1 12, पॉजिटिव का 12 और ये -6 और -6 क्या हो गया, माइनस का 12, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज 0। देखो ऐसे मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क में करके दिखा दूँगी, मिटा दूँगी। देखो ऐसे जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 12 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 12 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 आया और ये 12 कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर इज 0। इस तरीके से मैंने इसको डायरेक्ट किया। कोशिश किया करो कि इसको हाथ से करो, ज़्यादा कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो, ताकि आप लोगों का मैथ अच्छा हो जाए। तो आपका रिमाइंडर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 0 आ चुका है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। x -1 1 रखा है, तो इसका डेरिवेटिव इनवर्स x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सेम एज इट इज, यही वर्डिंग सब में चलेगी। बाय यूजिंग प्रेजेंटेशन से काम किया करें, सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव 1 रखना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन थे, कोफिशिएंट थे, सॉरी, एक्सप्रेशन में क्यूबिक में 1, यहाँ पे -6 और यहाँ पे प्लस का 11 और यहाँ पे माइनस का 6। क्लियर। अब ये वाला 1 आप इधर कॉपी कर दो। 1 का टेबल 1 टाइम पड़ा, 1 आया, 6 में से 1 माइनस किया तो आया 5 पर माइनस का 5, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़े की साइन आती है। अगेन 5 1 5 पर माइनस का 5, क्योंकि 1 के साथ माइनस है। प्लस माइनस होता है माइनस, 11 में से 5 गया बचा 6, पॉजिटिव, क्योंकि 11 बड़ा है और साइन बड़े की आती है। 6 1 6 पॉजिटिव 6, अभी प्लस का 6 माइनस के 6 से कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 0। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया यहाँ पर 0। ठीक है जी, अब हमें अगेन यहाँ पे फाइंड करना है क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे ए आपके पास है 1, बी जो है आपके पास -5 और सी आपके पास 6। क्लियर। रिमाइंडर 0 है, तो आप ये क्यू ऑफ एक्स ax² प्लस bx प्लस c, a जो है 1 है, x², b जो है वो आपके पास माइनस का 5 है, x रखो, और c जो है वो आपके पास यहाँ पर 6 है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस का 5x और प्लस का 6। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। अब यहाँ पर आपके पास ये आपको फैक्टर थ्योरम में इस्तेमाल करोगे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्यू एफ एक्स क्वेश्चन आपने निकाल लिया। फिलहाल तो अगर देखा जाए तो इसको आगे जाके आप मिडटर्म स्प्लिटिंग भी होती है, अगर आप चाहो तो इसके मिडटर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स यहीं बना लो, अगर नहीं चाहते तो आगे जाके भी बना लो। ठीक है, अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इसके फैक्टर्स में अगेन बन रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको आगे समझाते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है जी, अब हमें यहाँ करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चे, p ऑफ x -1, ठीक है जी, एंड q ऑफ x प्लस रिमाइंडर x -1 ऐसे रहा। q ऑफ x हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे देखो ये x² -5x प्लस 6, लिख लो x² -5x प्लस 6 और रिमाइंडर है 0। ये तो कहानी 0 हो गई है। अब यहाँ पे इसके अगेन फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना के यहाँ पे पुट कर देते, कोई मसला नहीं था। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मिडिल टर्म अगेन स्प्लिटिंग हो रही है, तो हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना आपको, किसी भी बीच वाली जो टर्म है बी को इस तरह आपने 2 फैक्टर्स में जो है ब्रेक करना है, जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा हो, सॉल्व आने पे -4 हो और प्रोडक्ट जो है वो हमें 6 दे, a इंटू सी दे। ये ए है और ये सी है, पता है ना आप लोगों को ये सब। तो हमें क्या करना है, कोई भी 2 फैक्टर्स ऐसे उठाने। अब तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर मैं 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ती हूँ तो मेरे पास 6 आता है और पॉजिटिव 6 आता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इन्हीं दोनों को आपस में सॉल्व कर लूँ, 3 और 2 होता है 5 और माइनस माइनस बिल्कुल ठीक है, साइन बड़े की आती है, 3 बड़ा, बिल्कुल ठीक है। जो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा हो वही आपने रखना है, रिमाइंडर 0 तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अब यहाँ पे x -1 फिलहाल ऐसे ही चल देगा। इसको देखो आगे सॉल्व करो, यहाँ से निकाल लो कॉमन, तो कॉमन निकालने पे x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x -2, यहाँ से निकलेगा -3 कॉमन, x प्लस माइनस सी का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो आया 6।
ये सारी चीज़ें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, अगर चैप्टर 4.1 से लेके 4.5 तक की अगर आपने वीडियोस वॉच नहीं की, अगर आप उसमें चीता नहीं हो, चीता मतलब आपको उसमें ग्रिप नहीं है, कमांड नहीं है फैक्टराइजेशन में, तो आपको ये सारे सवालात बहुत मुश्किल लगेंगे। तो आपने फैक्टराइजेशन को इतना अच्छा करना है। हमने बच्चों की स्पेशल तौर पर जो है फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी कर दी है, और वीडियोस के ज़रिए अगर आप उनको वॉच करते हैं तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा ये करने में। इनमें देखो दोनों को अगर मैं एक-एक स्टेप यहाँ बताने लग जाऊँगी हर चीज़ का तो बहुत लेंथी हो जाना है लेक्चर। तो यहाँ हो जाएगा x-2 कॉमन और यहाँ हो गया x-3 बाहर वाला। समझ में आया ये? चलें जी, ये आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ बेटा। ऑलरेडी मैं पहले ही चैनल पे ये बना चुकी थी, बस मेरा डेटा थोड़ा मिस हो गया जिसकी वजह से ये मैं इसको नहीं अपलोड कर पाई। बाकी पूरी बुक का सोल्यूशन आपको चैनल पे मिलेगा। 2-3 एक्सरसाइजेस थी जो रह गई थी, वो भी मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है जी। अब आपने ये फैक्टर्स अगर आप चाहो तो ये फैक्टर्स इधर भी बना सकते हो यहाँ पे करके, और ये वाला आंसर x-2 और x-3 यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इसको आप ऐसे मिठाई के डब्बे में बंद कर लो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें। जब तक मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 उतारती हूँ आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दें, कंजूसी नहीं करा करें लाइक करने में, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसमें भी हमारे पास x³ + 5x² - 4x - 20 है। अब तो बहुत अच्छा समझा दिया। अब तो आप लोग खुद मेरे से पहले अपनी कॉपी में करें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करो। आप कहो ये p ऑफ x है, x³ + 5x² - 4x - 20। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे डिवाइजर्स चाहिए किसके? 20 के। तो आप कहोगे द डिवाइजर्स ऑफ 20 आर ±1 ±2, 3 के टेबल में नहीं आता, ±4, 5 में भी आता है, ±5, 20 और किस में आता है? 5 में आता है, अगेन 6, 7, 8, 10 में आता है, और एक अपने टेबल 20 में आता है। इतने सारे डिवाइजर्स हैं इसके। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ पुट x प्लस पहले पॉजिटिव करेंगे। नाउ पुट x = 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 को पुट करेंगे गिवन पॉलिनॉमियल में। यहाँ पे 1 का रेफरेंस ज़रूर दिया करें इस तरीके के, आपके 1 में पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 1³ + 5(1)x² - 4 × x, वो x की जगह 1 और माइनस का 20। ठीक है जी। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 माइनस का 20। अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो आंसर करने पर हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है इसमें। अच्छा जी, ये देखो पहले, अब ये प्लस माइनस प्लस 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 हो गया, 5 और 1 हुआ 6। ठीक है, ऐसे। अब प्लस माइनस हुआ, -6 में से 4 गया, बचा 2, साइन बड़े की आएगी, और ये माइनस का 20। अब 20 में से 2 गया तो बचा 18, माइनस का 18। तो माइनस का 18 तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर अभी नहीं आया। अब यहाँ पे अब इसको आगे हमारे पास यहाँ पर जो है वो 0 है। अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, -1 रख कर देखते हैं। अब 1 बाय 1 आपने जो है ना वो पुट कर देखना होता है। अब आप लिखो x जो है, पहले हमने x जो है यहाँ पर -1 पुट किया था, सॉरी पॉजिटिव किया था। हम x -1 पुट कर रहे हैं, पुट इन 1। ठीक है जी। अब हम x -1 पुट कर देखते हैं गिवन एक्सप्रेशन में। ये हो जाएगा आपके पास -1 का क्यूब, -1 रख रहे हो, +5 और -1 का स्क्वायर, 4 और -1 और माइनस का 20। ठीक है जी। अभी 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि हमारे पास ऊपर क्या है, एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही साइन आएगी। प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऊपर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, +4 1 जा 4 और माइनस का 20। क्लियर? -1 5 1 जा 5 +4 और माइनस का 20। अब आपके पास यहाँ पर 5 में से आप अगर 1 माइनस कर दो तो बचता है 4, +4 और ये +4 और ये माइनस का 20। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। 4 और 4 हो गए 8 और माइनस का 20। अब 20 में से जब 8 को माइनस करोगे तो क्या बचता है? माइनस का 12। इसका मतलब ये भी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। अब पुट करते हैं 2, x = +2 पुट करके देखते हैं। इस तरह आपने करते जाना कुछ अंडर जब तक 0 नहीं आ जाता। पुट इन 1। अब 2 कर देख रहे हैं, तो हम जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब
5, 2 का स्क्वायर -4 और 2 और माइनस का 20। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 20। 5 चौक हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20। ठीक है जी। माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस से कैंसिल, माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारा रिमाइंडर देखो क्या आ गया है, यहाँ पर 0 आ चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया अब आप लोगों को। अब जब आपके पास आपका रिमाइंडर आ जाएगा फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है जी। आप इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ लिखो हैंस x -2 पॉजिटिव रखा तो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब क्या करना है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सेम एज इट इज वही स्टेप, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है जी। 2, अब इनके कोफिशिएंट उठा लो, 1, 5, -4 एंड -20। 1 करो यहाँ कॉपी। ठीक है जी। चलो अब यहाँ देखें, 1 का स्क्वायर 1 2 ज़ा 2, 5 और 2 7, 7 2 ज़ा हो गया 14, 14 में से जब 4 को माइनस करो तो आएगा 10, 10 2 ज़ा होता है 20। ठीक है जी। प्लस का 20, रिमाइंडर इज 0। समझ में आई ये कहानी आपको। अब हमारे पास क्वेश्चन फाइंड करना है q ऑफ x। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास देखो 1 क्या है, a क्या है 1, b क्या है 7, जबकि c क्या है 10। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है जी। अब पुट कर दो, a 1 है तो 1x स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। b 7 है तो 7x और c जो है वो 10 है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समझ में आया अभी आप लोगों को। अच्छा, अब अगर चाहो तो आप इसके भी फैक्टर्स निकाल सकते हो, बिल्कुल एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी हो रही है। आप चाहो तो इसके फैक्टर्स में इधर ही निकाल देती हूँ, कोई इशू नहीं है, नहीं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो। चलिए फार्मूला के अकॉर्डिंग वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर लिखोगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम p ऑफ x, x -2 q ऑफ x प्लस रिमाइंडर x -2 q ऑफ x हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और ये तो 0 तक लगाना ज़रूरी नहीं है, समझो। ठीक है जी। कहानी यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x -2 फिलहाल ऐसे ही रखो, इसके बना लो फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ब्रेक करो 7 और 5, तो मैं कर सकती हूँ 2x और प्लस 5x। देखो 5 और 2 होता है 7, और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो। उसमें पॉजिटिव में तो कोई कहानी नहीं होती, सिंपल सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है जी। कि देखो 5 और 2 होता है 7, और यहाँ पे अगर मैं 5 को 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, 5 को 2 से 10 आता है। ठीक है, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। x -2 यहाँ कॉमन निकला x, यहाँ पे एक चाहो तो एक कर्ली ब्रैकेट बना लो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, x कॉमन निकला इन दोनों में, तो x +2 हुआ। यहाँ पे क्या कॉमन निकला 5। ये बार मत लगाया करें, समझाने के लिए लगाती हूँ सिर्फ आपको। तो ये प्लस आया, 5 का टेबल 2 टाइम पड़ा 10। बच्चे बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके लिख देते हैं, जो यहाँ लिखा होता है ना यहाँ भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। ये एक वेरिफिकेशन भी होती है, सॉल्व कर कर देखा करें कि बराबर आ रहा है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा, फिर कहीं ना कहीं आपने ऊपर फैक्टर जो आपने यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे आपके, कोई ना कोई गड़बड़ आपने ऊपर की होगी, फिर उनको देख के आप यहाँ से अपना सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी। ये हो जाएगा x -2 ये वाला, यहाँ से बाहर वाला x +2 जो कॉमन आया है दोनों में, और ये बचा x प्लस का 5। तो x -2, x +2 एंड x +5 जो है वो इनके हमारे पास जो है फैक्टर है p ऑफ x। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, पेंसिल को अभी साथ साथ रखा करें और साथ साथ ही इनको सॉल्व किया करें। ठीक है जी। आ जाते हैं आगे और कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी।
चलिए जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, ये पी ऑफ एक्स है। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस का 1, ठीक है जी। अब हमारे पास डिवाइजर्स हैं। द डिवाइजर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1, सिंपल। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1 या पॉजिटिव 1 इन 1 में हम क्या पुट करने लगे हैं, 1 पुट कर देखते हैं, ठीक है जी। जब हम 1 में पुट करेंगे पॉजिटिव 1 तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 आएगा, पॉजिटिव 1 और यहाँ माइनस का 1, ठीक। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 और ये माइनस 1। अब ये प्लस वाला 1 इससे कैंसिल और प्लस वाला 1 इस माइनस से कैंसिल, तो आंसर इज 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 0, ठीक है जी। भाई 0 आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, आगे कहानी नहीं करनी पड़ती। हेंस तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन मेथड, ठीक है जी। इसके ज़रिए जो है हम इसको करेंगे सॉल्व। तो हमें क्या रखना होगा, सेम उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लिखो 1 और इनके कोफिशिएंट्स उठा लो, 1 1 माइनस 1 एंड माइनस का 1, क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला 1 कॉपी कर दो इधर ही, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 1 और 1 हो गया 2 2 1 जा 2 बचा 1 1 1 जा 1, पॉजिटिव 1, रिमाइंडर इज 0। देखो आ गया 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। क्वेश्चन ए आपके पास क्या है 1, बी है 2, सी आपके पास है 1। नाउ क्यू ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर ए 1 है तो 1x स्क्वायर, बी 2x, डायरेक्ट कर लो 1 क्योंकि 1 1 ही है, तो मेरे ख्याल में यही आ जाएगा, आगे इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया क्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अब यहाँ पे आप लिखो यूजिंग फैक्टर थ्योरम p ऑफ x, यहाँ पे x माइनस 1 एंड q ऑफ x प्लस रिमाइंडर x माइनस 1, q ऑफ x क्या आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर इज 0। प्लस का 0 है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 0 है माइनस 0 वॉट एवर 0 है तो ख़त्म हो जाएगा, x माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास इसके कोई यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो अगर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ लिख लोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम वो कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, दिल लगा के करें, समझ समझ के करें, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है जी। कॉपी कर लो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 18। लेट फर्ज किया कि गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, इसको 1 बनाया। फिर हमने कहा द डिवाइज़र ऑफ 18 लोगे, तो मेरे से पहले ही आप लोग ये सब कुछ कर लिया करें। द डिवाइजर्स ऑफ 18 आर, कौन कौन से डिवाइज़र हैं 18 के, प्लस माइनस 1
2 के टेबल में भी आता है बिल्कुल, +-2 +-3 और क्या आता है जनाब, 6 में आता है, आई थिंक 6 में भी आता है और 18 में अपने आप में आता है। तो हमने इसके लिख लिए यहाँ पर डिवाइजर्स। क्लियर, समझ में आई ये वाली चीज़ आपको। अब आपने पुट करना है, नाउ पुट x, पहले +1 पुट कर देखते हैं इन 1, ठीक है जी। अच्छा जी, जब 1 में पुट करोगे तो आप लिखो कि यहाँ का 1 का रेफरेंस देते हुए +1, तो 1 क्यूब 1 होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 और माइनस का 18। 1 का क्यूब 1, एक ही चीज़ करा करा के इंसान बोर हो जाता है। अब तो आप लोगों को जो स्टेप बोलूँ भी नहीं ना, आप खुद ही समझ जाइएगा। तो ये हो गया 2 1 जा 2, ये 9 और ये माइनस का 18। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 2 में से 1 माइनस करो पहले, तो आएगा माइनस का 1। सिंपल सिंपल ये चीज़ रफ वर्क में कर लिया करो। चलो डायरेक्ट रफ वर्क में करते हैं। 9 में से 1 गया तो बचा माइनस का 1 और ये प्लस का 9 और माइनस का 18। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। 9 में से 1 गया बचा 8, +8 और माइनस का 18। 18 में से 8 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 10। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -10, ठीक है जी। ऐसे देखो माइनस का 10 जो कि हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें -1 रखना चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू -1। अब हम -1 पुट करेंगे, ठीक है जी। तो -1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 9 -1 एंड माइनस का 18। 1 का क्यूब माइनस का 1, 1 का स्क्वायर +1 क्योंकि ऊपर ऑड इवन नंबर है, तो +1 और 2 2 1 जा 2 प्लस माइनस का 9 और माइनस का 18। क्लियर, समझ में आया अभी आप लोगों को ये चीज़। अब स्टेप बाय स्टेप करना चाहो कर लो। तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, -1 माइनस प्लस हो जाएगा -3 और माइनस का 9, तो माइनस का 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस माइनस का 30 डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये हो गया इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम कर लेते हैं पुट यहाँ पर पुट x2, ठीक है जी। अब पुट x2 कर देखते हैं। 2 पुट करके देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 9 2 माइनस का 18। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18 और ये माइनस का 18। 2 4 जा 8 प्लस का 8 और ये माइनस का 18। क्लियर, प्लस का 18 माइनस से कैंसिल, प्लस का 8 माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो रिमाइंडर इज 0, ठीक है जी। समझ में आ गई ये चीज़। अब हम पुट कर लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं। 1 मिनट बोर्ड को मैं आपको सर्व कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है जी। ये सही कर लीजिएगा, +-18 था, ठीक है जी। चलिए अब आप यहाँ पर लिखो x -2, 1 मिनट, ओहो, x -2 is a factor of p of x। समझ में आया यहाँ तक। फिर अभी हमें क्या करना है, तो हमें वही बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन जल्दी जल्दी करते हैं ताकि सारे सवाल हम आपको इसी वाले लेक्चर में देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास ये यहाँ +2 इनके रख लो, ये 1 -2 9 माइनस का 18, 1 यहाँ आया, 2 1 जा हो गया 2 प्लस का 2 माइनस का 2 0, 2 1 जा 0 2 जा 0, 9 में 0 मिलाया 2 आया, 9 2 जा 18 +18, तो रिमाइंडर इज 0। समझ में आ गया ये वाली चीज़। अब क्वेश्चन निकालो, ठीक है जी। ए जो है वो आपके पास क्या है, 1 है, बी आपके पास 0 है, सी आपके पास जो है वो 9 है। तो आप लिख लो क्यू ऑफ एक्स ax², ठीक है जी, प्लस का bx प्लस का c, ठीक है जी। a 1 है तो डायरेक्ट ax² कर दूँ, x² ही कर देती हूँ ना, सिंपल 1 ही तो है। और ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। c 9 है तो ये हो जाएगा x² प्लस का 9। समझ में आया यहाँ तक।
अच्छा जी, अब ये हम अब बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो आप लिखो यूजिंग फैक्टर थ्योरम P of x minus 2 and Q of x प्लस रिमाइंडर x माइनस 2 ऐसे रहा और Q of x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है जी, यही है आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। जी बेटा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैंने स्टार्ट किया था और कैमरा ऑन करना भूल गई। यहाँ तक मैं कर चुकी थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है। सेम एज वही स्टेप होकर के डिवाइजर्स ले लेने हैं, पुट करना है वन, पहले 1 पुट कर देखोगे तो आंसर 0 नहीं आया। ठीक है, 10 आ रहा था। फिर -1 पुट कर देखा तो आंसर 0 आ गया। ठीक है जी, आप कॉपी कर लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। ठीक है, आंसर 0 आ गया। तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल p of x बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप की जाने आते हैं। देखो, अच्छा जी, पहले आप लिख लो 1। ठीक है जी, यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स उठा लो 6 और हमारे पास नेक्स्ट है 7, फिर -1 और -2। ठीक है जी, ये 6 कॉपी कर दो सेम एज इट इज़। 6 1 × 6, 7 और 6। अच्छा, ये माइनस का, अच्छा हमने क्या रखा था यहाँ पर, यहाँ पे -1, सॉरी पॉजिटिव 1 था तो -1 रखना है ना। तो ये हो जाएगा 6 1 × -6, 7 में 6 माइनस करोगे तो बचेगा 1, और 1 1 × 1 पर -1 और -2 हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है जी, अब आपने क्वेश्चन निकालना है। ए आपके पास है 6, बी आपके पास 1, और जबकि सी जो है वो आपके पास है यहाँ पे -2। क्यू ऑफ एक्स ax² + bx + c, ये जो है 6 है तो 6x² डायरेक्ट कर लो। पॉजिटिव में कोई मसला नहीं होता, ये x हो जाएगा और ये +2 और यहाँ -2 ब्रैकेट में रख लो। मुझे अगर अच्छा मैथ्स हो गया है, आते हैं ब्रैकेट्स ओपन करना, तो प्लस माइनस करके डायरेक्ट -2 भी रख सकते हो। 6x² + x और -2। ठीक है जी, तो अब हम इसको मज़ीद जो है वो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो रही है। अगर आप चाहो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते आगे जाके करो नेक्स्ट स्टेप में, तो वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक होगा। तो आप लिखो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, P of x - 1 और ये x + 1, और दूसरा है Q of x और प्लस रिमाइंडर जो कि 0 आया था। अच्छा जी, x + 1 ऐसे ही रहा। अब इसका कर लो, इसका क्या करना है, इसका ये फैक्टर्स ले लो। 6x² + 11 - 2। ठीक है जी, ये तो 0 ही है, तो ये हो गया x + 1। इसको ब्रेक करो। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -12 प्रोडक्ट में, क्योंकि a हमारे पास 6 है, पहले से x² होता था तो नहीं देखा, अब यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, 6 2 हो जाएगा 12, मतलब -12 जो है वो हमें a × c चाहिए और b में हमें 1 चाहिए, क्योंकि 1 है। ऐसा कौन से 2 फैक्टर्स रखूँ जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे मुझे -12 दें और सॉल्व करने पे 1 दें, मतलब मिडिल टर्म में ये जो x है ये दें। तो अब आपको फैक्टर्स आपकी मर्जी होती है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छा सिखा दिया। 12 का 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ो, 12 आता है, 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, 12 आता है, 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ो, सॉरी 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ा 12 आया, तो 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 12 आया। इस तरीके जो फैक्टर्स, 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 12 आया। जो फैक्टर्स बन रहे हो, जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं 2 फैक्टर, उनको उठा लेते हैं। 6x² अपनी जगह पे रखो। अगर तो प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पर 4 और 3 ले लूँ, ऐसे देखो डायरेक्ट, अगर मैं 4 में से 3 निकालती हूँ तो 1 बचता है बिल्कुल, और मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो -12 आता है। बिल्कुल आता है। तो हम इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही फैक्टर हम उठा लेंगे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉमन लेना होता है। ये तो आप लोगों को बच्चों वाला हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। आज की लास्ट एक्सरसाइज है, तो आपको तो बहुत अच्छा आ गया होगा। यहाँ पे कॉमन लेने में क्या कॉमन आ रहा है, अगर हम कोफिशेंट्स को देखें, यहाँ 4 है या 6 है, ना तो 4 के टेबल में 6 आता है, ना तो 6 के टेबल में 4 आता है। तो 2 तो ऐसा है कि दोनों के टेबल में आता है। 2 कॉमन उठा लो, x उठा लो कॉमन, यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट बना ले दूसरा वाला। अच्छा जी, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे जो है 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा तो 6 आया, x आया अंदर, प्लस 2 का टेबल 2 टाइम पड़ा तो आया 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन उठाओ, ये पूरा 3x, देखो यूँ माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये 1 2 ज़ा 2, देखो दोनों सेम हो गए। अगर बच्चे क्या करते हैं, इधर वाला कॉपी करते, देख के कर इस वेरिफिकेशन भी कर लिया करो साइन से, ताकि देखो कि सही भी है कि नहीं है। अगर फैक्टर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हुआ करे, फिर दोबारा हो सकता है 3 इधर आना हो, 4 कोई ना गड़बड़ कर दी हो आपने ऊपर। इस तरह 3x + 2 और 2x - 1। समझ में आया अभी आपको? तो ये आपके जो हैं वो फैक्टर्स हैं। इसको डब्बे में कर लो बंद और कर लो यहाँ से नोट डाउन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं आपके पास x³ प्लस, एक मिनट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा शायद, प्लस 8x² प्लस 19x प्लस का 12। ठीक है जी। अब आपने फर्ज कर लिया p ऑफ x³ प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12 1। The divisors of 12 are +-1 +-2 और 3 में भी आता है आई थिंक 12, हाँ +-3 यकीनन आता है। ठीक है जी। और है +-4 +-6 एंड +- का 12। ठीक है बच्चे, चलो अब क्या करना है प्रैक्टिस के लिए। नाउ पुट x = 1। अब मैं नेक्स्ट तो जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं सोच रही हूँ कि लेंदी हो गया लेक्चर, आपको सॉल्व करके ही यहाँ पे मैं इसकी वीडियोस बना दूँ, लेक्चर डाल दूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाए ना, अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम करता है फिर, और आपको पता ही है फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, बोर हो जाते हो। 1 का क्यूब 1, 8, 1 का स्क्वायर 1, 19 और ये 1 और प्लस का 12। ठीक है जी। 1 का क्यूब 1, 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 8 हो गया, 19 1 ज़ा 19 और ये हो जाएगा प्लस का 12। समझ में आया अब यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है पॉजिटिव रखने पर 8 और 1 हो गया 19 और ये 19 + 12। अब यहाँ पे तो कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे पास यहाँ पर हमें 0 दे सके, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है ये सब, ये हो जाएगा हमारे पास 40, तो 40 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब हमें अगेन क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पुट x जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे -1। ठीक है जी। -1 रख कर देखो, चलो रख लेते हैं यहाँ पे -1, तो ये -1 का क्यूब प्लस 8 -1 का स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस का 12। क्लियर? चलो जी 1 का क्यूब होता है 1 पर माइनस का, और ये 1 का स्क्वायर पॉजिटिव और 8 1 ज़ा 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 19 प्लस का 12। ठीक है जी। ये हो जाएगा 8 में से 1 निकाला तो 7, अच्छा 12 7 होता है 19, पॉजिटिव और ये 19 कट गया तो रिमाइंडर इज 0 आ गया 0। ठीक है जी। यहाँ पे हमें -1 रखने पे आंसर जो है वो 0 आ गया है। ठीक है, हेंस x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ठीक है ना, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड रिमाइंडर शुड बी 0। ऐसा ही है। चलो जी, अब क्या करना है हमें आगे, अब आपको सेम एज इट इज वही जो आपने अप्लाई करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। मिनट, यूजिंग
चलो अब रखो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ 1 और यहाँ पे 8, 19 एंड 12 सेम 1 कॉपी कर दो। ठीक है जी। चलो लाइन टेढ़ी लग रही है, थोड़ी सीधी कर दो। एक्चुअली बोर्ड भी थोड़ा आपको टेढ़ा कर देती हूँ, लिखती तो बोर्ड पर सीधा ही हूँ, लेकिन कैमरा को बार बार देखना होता है कि कोई ब्लर तो नहीं हो रहा कहीं से, तो इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा लगता है आप लोगों को ये। अच्छा जी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा और ये हो जाएगा 7, 7 1 7 माइनस का 7, 19 में 7 माइनस का 12, 12 1 पॉजिटिव 12, रिमाइंडर है 0। ठीक है जी, यहाँ तक नोट कर लो। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं इसका। ठीक है जी, ए जो है वो आपके पास आया है 1, जबकि बी जो है वो आया है 7 और 1 मिनट, और सी क्या आया है आपके पास माइनस का 12, माइनस 12 आया। ठीक है जी। नाउ क्यू ऑफ एक्स एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए 1 है, डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर ही लगाएंगे, 1 सॉरी सिर्फ एक्स स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ 7x। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, प्लस माइनस माइनस, अब मैं ब्रैकेट में नहीं रखी, डायरेक्ट -12 रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि +12 है, माइनस रखूँगी ब्रैकेट में, -12 हो जाएगा। अब इतने सवाल कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके मज़ीद जो है वो फैक्टर्स वगैरह लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर आप चाहो तो इधर ही फैक्टर्स निकालो, नहीं चाहते तो आगे जाके निकालो, आपकी अपनी मर्ज़ी। इधर ही निकालना चाहो तो निकालो। हमें माइनस का 12 चाहिए और हमें चाहिए प्लस का 7x, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है वो माइनस का 12 चाहिए। ठीक है जी। 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास सवाल में क्या था, मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने। जी बिल्कुल, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मुझे थोड़ा डाउट था तो मैंने कहा देख लूँ। यहाँ 19 बड़ा था तो पॉजिटिव 12 आना चाहिए था, तो सी हमारे पास पॉजिटिव 12 है। ठीक है जी, पॉजिटिव 12 कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये पॉजिटिव 12 है। क्योंकि जब मैं मल्टी स्प्लिटिंग कर रही थी ना तो कोई ऐसे फैक्टर बन ही नहीं रहा था कि -12 दे। चलो ठीक है, अब करते हैं इसको। 4 और 3 7 होता है। ठीक है, तो ये 4x प्लस 3x हो गया 7x और यहाँ पर 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाओ, क्या कॉमन निकलेगा x प्लस 4, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, क्योंकि 3 4 12, तो आ गया x प्लस 4 जो कॉमन है, और बाहर वाला x प्लस 3, तो ये हमारे पास क्यू ऑफ एक्स हमने इधर ही फाइंड कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह करना चाहिए यहाँ कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। यूजिंग फैक्टर थ्योरम, पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 एंड क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर एक्स प्लस 1 ठीक है जी। एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस का 3, रिमाइंडर 0। आंसर इज एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस का 3। इसको कर लीजिए एक डब्बे में आप लोग यहाँ पर बंद। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसको फाइंड करना होता है, बहुत ही आसान होगा। इसी तरीके से आपने इनको देखना है, अच्छे तरीके से आंसर्स भी मैच कर लीजिएगा। कुछ आंसर्स बुक में भी मिस्टेक हैं। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करें, फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छा सा देखें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत अच्छा देखें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉपी खोल के कभी प्रैक्टिस ना करें, बुक खोल कर रैंडमली क्वेश्चंस को देखें। जो आपको गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया है उनको ज़रूर उन क्वेश्चंस को कर जाएँ, इंशाल्लाह ज़बरदस्त वही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 3। ठीक है जी। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ तक पहले बना लेती हूँ, सॉल्व करती हूँ, फिर मैं इस पर लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अब मैंने इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि थक चुकी हूँ मैं। एक ही जगह सर्दी भी है और हाथ अकड़ चुके हैं एक ही लेक्चर में तमाम चीज़ें अपलोड करने से। देखो ये मैंने इसको एक्स बनाया, डिवाइजर्स निकाल लिए 3 के, +-1 +-3। अब मैं 1 में पुट कर, पहले 1 पुट करूँगी, 1 पुट करके देखूँगी आंसर 0 आता है कि नहीं आता। सेम है, आप पॉलिनॉमियल में 1 पुट कर देख लीजिएगा।
मैंने 1 डाला तो 1 का क्यूब 1 हुआ, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 ज़ा 9, 10 1 ज़ा 10 एंड 3। जब इन तीनों को ऐड करूँगी 24 आएगा, जो इज़ नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब -1 पुट करके देखेंगे, -1 पुट करके देखा तो -1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर +1 एंड 10 1 ज़ा 10 माइनस का हो गया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आंसर इज़ 0, हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। है x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ x बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पे -1 के तमाम मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट्स उठा कर लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आप 2 को कॉपी कर दो सेम ऐसे ही जैसे पहले करते आए हो। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 2 आया, माइनस का 2 और ये 9, जब 9 में से 2 को निकालोगे तो 7 आएगा, साइन बड़ी की आई है, प्लस माइनस माइनस हो गया और 7 1 ज़ा 7, ठीक है जी। माइनस का 7 देगा, 10 में से 7 गया तो बचा 3, तो 3 में से 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, -3 ओवर +3 द रिमाइंडर इज़ 0, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0, ठीक है जी। क्वेश्चन ए जो है वो आपके पास 2 है, जबकि बी जो है वो आपके पास 7 है और सी जो है वो आपके पास यहाँ पर बच्चे क्या है 3 है। तो क्यू ऑफ एक्स ax² प्लस bx+ c, ठीक है जी। डायरेक्ट 2x² रख दूँ, यहाँ पे 7x रख दूँ और यहाँ पे 3, क्योंकि सब पॉजिटिव ही हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। 2x² प्लस 7x प्लस 3 आपके पास आया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको आप बेशक एक डब्बे में बंद कर लो मिठाई के। अब आप लिखें यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है जी। तो p ऑफ x+1, ठीक है जी, तो फैक्टर था ये लिखा और सेकंड में हमें q ऑफ x लगाना है। हमेशा ब्रैकेट लगाती हूँ, फिर मिटाती हूँ। q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, अच्छा जी, x+1 यहाँ पे है 2x² प्लस 7x प्लस 3 और ये 0, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, सब में ही हो रही है भाई। ये तो बड़े लेंथी क्वेश्चन होते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। जहाँ इतना किया है 7 आ रहा है, 3 2 ज़ा 6 आए और प्रोडक्ट में आना चाहिए 6 और यहाँ 7, बिल्कुल आसान है। अब सब प्लस वाले 6 में 1, 6 में 1 प्लस करूँ तो 7 आता है और 6 1 ज़ा 6 आता है, बिल्कुल ठीक। a इंटू सी जो है वो मेरे पास 6 आ रहा है, यहाँ 3 यहाँ 2, पता नहीं a इंटू सी। फैक्टराइजेशन नहीं आती ना बच्चे तो फिर कुछ भी नहीं आता। इसे फैक्टराइजेशन पे बेस जिनको आती है इनको समझ में आ गया होगा। 2 कॉमन आया है यहाँ पे, ब्रैकेट चेंज करो। देखो बेटा, हमें a इंटू सी चाहिए होता है। देखो बच्चे, ये a है और ये c है, तो थ्रू 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए 6। ऐसे दो फैक्टर्स रखने हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 दे और सॉल्व करने पे मिडिल टर्म में 7 दे। तो 6 में 1 मिलाऊंगी तो 7 आएगा, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आना चाहिए। ऐसे जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो हम करते हैं। समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को? तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 2x, अच्छा जी 2x निकलेगा। अंदर बचा यहाँ पर x प्लस 2 का टेबल 3 टाइम पड़ा तो 6 आया, x ऑलरेडी बाहर था, कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन और x+3, तो ये हो जाएगा x+1, यहाँ से x+3 जो कॉमन था, बाहर वाला 2x+1, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए, p ऑफ x, ये हमारे पास फैक्टर्स निकल आए हैं, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इस तरह सॉल्व करके ही आपको उसका सोल्यूशन देती हूँ, ठीक है जी। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8। देखें, समझाने का मकसद, इस तरह करने का मकसद आप भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8-10 सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, 6-7 सवाल और अच्छे तरीके से मतलब को कॉन्सेप्ट दे दिया किस तरीके से करना है। आपसे आपको सोल्यूशन दे रही हूँ इसका, ताकि मेरा लेक्चर थोड़ा सा जो है वो छोटा बने, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो रहा है, मुझे रिकॉर्डिंग में नज़र आ रहा है, अपलोडिंग में इशू हो जाएगा। अच्छा जी, डिवाइजर्स निकाल लो पहले 8 के। अब पहले 1 पुट कर देखा तो मैंने इस पूरे इक्वेशन में 1 पुट किया जैसे आम क्वेश्चन में किया, तो हमारे पास 30 आंसर है जो कि 0 के इक्वल नहीं था। फिर -1 रखने पर मेरे पास -8 + 8 आ गया, जो कि कैंसिल हो गया, आपस में रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमने कहा x+1 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल p ऑफ x बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब -1 रखते हुए इन तमाम के कोफिशिएंट उठा के इनको सॉल्व किया। देखो 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 7 में से 1 माइनस किया तो बचा 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस का 6, 14 में 6 माइनस किया माइनस का 8, 8 1 ज़ा 8, नेगेटिव पॉजिटिव, रिमाइंडर इज 0। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब आ जाओ क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में ए आपके पास 1 है, बी 6 है और सी -8 है अकॉर्डिंग टू दिस।
आंसर ax² प्लस bx प्लस c। तो आपने सिंपल आपने देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि a 1 था तो ax² 1x² ही आना था। सिंपल पॉजिटिव था 6x², यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया। अगर चाहो तो ब्रैकेट में प्लस लगा के इसे बाहर और यहाँ माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस ही देगा, इसे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे माइनस का 8 लगा दिया है। ठीक है जी। फैक्टर मेथड में p ऑफ x x+1 q ऑफ x प्लस रिमाइंडर x+1 यहीं आ गया, q ऑफ x² प्लस 6x माइनस 8 है, इसकी कोई मूल्य स्प्लिटिंग नहीं हो रही, कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, इसका यही आंसर है। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 भी जाने, वो भी मैं आपको इसी एक्सरसाइज इसी लेक्चर में कवर करवा देती हूँ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैं सॉल्व कर रही थी, इतना बड़ा हुआ है सवाल सॉल्व। अच्छा है मैंने इसका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, आप लोगों को समझा देती हूँ। x³ प्लस 9x² प्लस 29 6x प्लस 24 है। ठीक है जी, हमने इसके डिवाइजेस निकाल लिए पहले 1 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, इस तरीके से आपके पास 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 12 एंड प्लस माइनस 24 है। अब सबसे पहले 1 पुट कर देखते हैं, इन सब में से कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो रिमाइंडर 0 दे देगा हमें। ठीक है जी, गिवन पॉलीनॉमियल हमें क्या करना है, 1 पुट करके देखो। जब मैंने 1 पुट किया, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर मेरा 60 आया, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं था। फिर मैंने सोचा -1 रख लेती हूँ, -1 रखा, अकॉर्डिंग टू रूल रखना भी -1 ही है, सोचा क्या। ठीक है जी, -1 रखा और आंसर 6 आया, ये भी 0 के इक्वल नहीं था। फिर मैंने कहा जी अब 2 रखते हैं, 2 रखा, 2 के बाद भी आंसर 120 दिया सॉल्व करने के बाद। आप भी कीजिएगा 120 आएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी इस तरह। -2 रखा तो तब 28 और माइनस का 28 आया, तो रिमाइंडर इज 0। यहाँ पर आके कहानी समझ में आई कि ये यकीनन ये जो है ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, किस पर रखने में, -2 पे। तो हेंस x+1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़े और हमने इसको कर लिया यहाँ पर सॉल्व। अब देखो 1 कॉपी कर लिया, यहाँ पे कोफिशिएंट उठा के लिख लिए 1 9 26 एंड 24 जो कि आपके पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल में गिवन थे। 1 का टेबल 2 टाइम पड़ा, माइनस का 2 आया, 9 में से 2 गया 7 बचा। 7 का टेबल 2 टाइम पड़ा, 14 आया, माइनस का क्योंकि 1 के साथ माइनस है। 26 में से 14 निकाला, 12 12 दूनी 24। 12 को टेबल 2 टाइम पड़ा, 24। बीच में उर्दू भी चलता है क्योंकि मेरी आदत है, मैं टेबल्स को उर्दू में पढ़ती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़माने में जब पढ़ा था तो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते थे। आजकल तो बेटा हम भी वैसे टीचर्स नहीं हैं, उनका पढ़ाया हुआ एक एक लफ्ज़ इस तरीके से याद है, और जितनी कैलकुलेशन कोशिश करते थे कि उसको हाथ से करें ताकि मैथ अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि हाथ से किया करें। कुछ बात बच्चे कमेंट करते हैं मिस आप कभी उर्दू में बोल रही होती हैं, दूनी दूनी कर रही होती हैं। बेटा वो आदत होती है, और जब इंसान की जो आदत होती है, जो फितरत में शामिल हो जाता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता। कोशिश तो करते हैं कि 26 में से 14 को माइनस कर दें, आपको बताएं, लेकिन दिमाग में यही आ रहा होता है कि 14 × 2 को ये हम बनकर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो असल में हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है वो 14 दूनी ऐसे ही निकलती है। ठीक है जी, 12 दूनी इस तरीके से। 26 में से आप कहेंगे मिस कैसी बातें करती हैं। 26 में से 14 माइनस किया, 12 आया, 12 से 24 आया, और 24 में से 12 को माइनस कर दिया तो आ गया 0। समझ में आया? आंखें बंद करके आना चाहिए। बच्चे कहते हैं, मेरा बेटा कहता है मम्मा आंखें बंद करके करूँगा तो लिखूंगा कैसे मैं। आंखें बंद करने का मतलब ये कि इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, अब तो आपको खुद पता होना चाहिए क्वेश्चन में ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए इज़ 1, बी इज़ 7 एंड सी इज़ 12। क्यू ऑफ एक्स x² प्लस bx प्लस सी, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। मुझे 1 लगाने की ज़रूरत थी ब्रैकेट में, बच्चों वाला नहीं ना, क्योंकि अभी तो इतने सारे सवाल किए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया। x² ये हो गया 7x और ये c और मेरे पास 12 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे हमारे पास x+2 क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर 0 होगा। 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, चलो एकदम फर्स्ट स्टेप में लगा लो यहाँ पर, वैसे आगे ज़रूरत नहीं होती रिमाइंडर में 0 लगाने की। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज़ याद रखा करो यहाँ पर कि अगर यहाँ पे मतलब स्प्लिट हो रहा है तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फैक्टर 7x होगा, 4 में 3 मिलाऊंगी तो 7 आएगा, और 4 को ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है। तो इसका मतलब ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। इनके कॉमन ले लिए जिस तरीके से लिए जाते हैं, और यहाँ पे x+4 कॉमन, x+3 बाहर वाला और ये 2 वाला ये रहा मौजूद, तो हो गया p ऑफ x। निकाल लिए हमने इसके फैक्टर्स थ्योरम मेथड से, फैक्टर थ्योरम से। ठीक है जी, इस तरह करें। अब लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं उसको भी, और फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 12x² प्लस 44x प्लस का 48। ठीक है जी, हमने इसको अज्यूम कर लिया p ऑफ x है, डिवाइजर्स निकाल लिए 1 2 3 प्लस 4 प्लस -6 प्लस -12 प्लस -48, हर तरफा की तरह जिस तरह था तमाम क्वेश्चंस में निकाले। 1 पुट कर देखा, आंसर नहीं आया, 1055 नॉट इक्वल्स टू 0। x -1 रखा,
आंसर इज़ 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 2 रख कर देखा, आंसर हमारा 92 आया, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। फिर मैंने कहा -2 रख कर देखते हैं जी, बिल्कुल यहाँ पर देखो -2 रख कर देखा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 88 यहाँ पर रख कर देखा तो माइनस का 96 आ गया, और ये 48 प्लस का 96 कैंसिल होकर 0 आ गया, मतलब -2 रखने पे आंसर 0 हो गया, रिमाइंडर 0। x+2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x बाय सिंथेटिक डिविजन मेथड के जरिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को इशू ना हो कैलकुलेशन में, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने देखें 1 ऐसे से स्टार्ट देते हैं, आप सबको पता है ऊपर कोफिशिएंट लिखते हैं। 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 1 2 से 2 आएगा, 12 में से जब 2 को माइनस करोगे तो आंसर इस 10। फिर एंड 40, यहाँ पे 10 2 से 20 माइनस का 20 हो जाएगा, 44 में से 20 माइनस किया 24 आया, 24 इंटू 2 48, आंसर इज 0, रिमाइंडर 0। आप सबको पता है ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन निकालने के लिए क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया क्योंकि सारे ही पॉजिटिव थे, ठीक है जी। यहाँ 1 रखोगे, यहाँ पे बेशक 10 रख लो, और यहाँ पे सी देखो 24, सेम एज इट इज हो गया। यूजिंग फैक्टर मेथड थ्योरम रखते हुए पी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, रिमाइंडर इज 0, एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 24। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, मिडल स्प्लिटिंग हो रही है। ऐसा फैक्टर लेना है तो फैक्टर रखने हैं, आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाए, सॉल्व करूँ तो आए 10। 6 में 4 मिलाऊँ तो 10 आता है, 6 का पहाड़ा 4 दफ़ा पढ़ूँ तो 24 आता है, बिल्कुल 6 इंटू 4 होता है हमारे पास 24, 6 प्लस 4 होता है 10। यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हर दफ़ा की तरह, यहाँ पे x कॉमन आया है, अंदर बचा x प्लस 6, यहाँ से दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से जो कॉमन आता है बाहर निकाल लेते हैं x प्लस 4। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मिडिल स्प्लिटिंग बहुत अच्छी करवाई है, डायरेक्ट समझाया, जल्दी जल्दी समझाया, क्योंकि सोल्यूशन आपको पूरा देना था। कोशिश की है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझाऊँ। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को देखें, मिडल्स को देखें, याद रखें एक्सरसाइज ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आपका ये सेक्शन बी का पार्ट कवर करते हैं, कोई एक पार्ट आ जाता है सेक्शन बी में, ठीक है जी। जबकि सेक्शन ए जो है उसके अंदर आप जो सेक्शन सी है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसमें एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक के मिक्स एक्स क्वेश्चन आते हैं फैक्टराइज करने को, जो कि लॉन्ग का पार्ट कवर करते हैं, ठीक है जी। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि फैक्टराइजेशन ही बेस है, इसके आगे तमाम मैथ इस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे आप तमाम स्टूडेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी कन्फ्यूजन हो गेस्ट पेपर में किसी भी सवाल में कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करा करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके MCQ सीरीज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।